ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय अर्थात 14th चैप्टर 14वें अध्याय में कल हम लोगों ने प्रवेश किया। उसकी हम लोगों ने भूमिका श्रवण की वहां पर कि किस संदर्भ में इस अध्याय की अवतारणा की गई है, भगवान ने ये अध्याय क्यों बताया। गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताने की क्या आवश्यकता थी, इस विषय में हम लोगों ने श्रवण किया, चर्चा की। आज हम लोग इसका जो प्रथम प्रकरण है हमारा, विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु की भूमिका। तो पहले 2 श्लोकों में भगवान ने केवल भूमिका का ही वर्णन किया है कि इस अध्याय में वो क्या बताने जा रहे हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। तो पहला श्लोक भगवान बता रहे हैं उसमें, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ज्ञानानाम बहुवचन है, अर्थात अनेक प्रकार के ज्ञानों में जो ज्ञान के साधन हैं, तो अनेक प्रकार के ज्ञान के साधनों में ज्ञानम उत्तमम, जो उत्तम ज्ञान है, परम और साथ में परम भी है, अर्थात परम और उत्तम। तो जो परम उत्तम ज्ञान है, प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। वक्ष्यामि का मतलब कहूंगा, प्रवक्ष्यामि का मतलब प्रकृष्ट रूपेण, मतलब अच्छी प्रकार से, जिससे तेरे को समझ में आ जाए। क्योंकि भगवान यहां पर ऐसा नहीं है कि बोले जा रहे हैं सामने वाले की कुछ समझ में ना आए या ना आए, क्योंकि फिर उसको हम संवाद नहीं कह सकते, फिर तो लेक्चर हो गया। तो भगवान यहां कोई लेक्चर नहीं दे रहे हैं, कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट अपनी तरफ से संवाद है ये अर्जुन का और कृष्ण का। तो जब संवाद होता है तभी कोई बात हमारे हृदय में बैठती है, हृदयंगम होती है। क्योंकि यदि मैं जानने की इच्छा नहीं है तो फिर सुन के भी क्या करेंगे। हमारे शास्त्रों में अधिकतर उपदेश जो भी दिए गए हैं वो संवाद के ही माध्यम से हैं, क्योंकि यदि सुनने वाला जिज्ञासु नहीं है तो उसको जबरदस्ती सुनाने का फायदा भी क्या।
एनर्जी का वेस्टेज ही है। तो यहां पर अब अर्जुन जिज्ञासु श्रोता होके बैठे हैं, तो भगवान का भी अब ये उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि वो अच्छे प्रकार से समझाकर बताएं, बहुत अधिक क्लिष्ट भाषा में ना बताएं, जो समझने योग्य है उसी में बताएं। तो हम लोग भी उसी प्रकार का एक प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी लोग जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं श्रीमद् भगवत के गीता के सिद्धांतों को, तभी आप इसको श्रवण कर रहे हैं इतनी धैर्यपूर्वक। आप सबका ही अभिनंदन है। तो भगवान कह रहे हैं परम भूय, भूय का अर्थ होता है पुनः, दोबारा। तो मैं तुमको सभी ज्ञानियों में, सभी ज्ञान के साधनों में जो परम श्रेष्ठ साधन है उसको भली भांति कहूंगा, दोबारा कहूंगा, तो दोबारा से सुन। फिर आगे वही बात, यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, ज्ञात्वा माने जानकर, तो ज्ञात्वा इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं ये सब, इनको असमाप्त क्रिया कहा जाता है। कृत्वा, भुक्त्वा, त्यक्त्वा, ये सब असमाप्त क्रियाएं हैं संस्कृत में। असमाप्त क्रियाओं का अर्थ होता है कि इनकी कभी समाप्ति नहीं है, मतलब एक ऐसी स्टेज नहीं आने वाली कि हम कहें कि बस अब मैं पूरा ज्ञानी हो गया। यज ज्ञात्वा, उसको जानकर, तो जैसे जैसे जितना जितना जानेंगे उतना उतना उतने ही परिमाण में हमको उसका फल मिलता रहेगा। तो यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मुनय, मुनय मतलब जो मननशील व्यक्ति हैं, जो मनन करते हैं, सर्वे, सभी मुनि जिन्होंने भी मनन किया है इस विषय के बारे में, वे सभी पराम सिद्धिम इतो गतः। इतो माने इतः, इतः का मतलब है इस संसार में, अर्थात जीवित अवस्था में, संसार में रहते हुए पराम सिद्धिम, परम सिद्धि को गता माने प्राप्त किए हैं, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त किया है उन्होंने। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलेगी। भगवान का आग्रह ये नहीं है कि तुमको मरने के बाद मोक्ष मिले, तुम्हें मरने के बाद भगवत प्राप्ति हो। भगवान कह रहे हैं नहीं, ये मरना और जीना तो शरीर का है, शरीर का धर्म है। ये तो हमें इस शरीर के धर्म में नहीं पड़ना। शरीर को धारण करते करते ही हमारी स्थिति हो जाए कि हम मुक्त हो गए, तो इसको कहा जाता है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त भी दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानी होते हैं और भक्त भी होते हैं, दोनों ही मुक्त होते हैं। तो ज्ञानी लोग ज्ञान के साधन के द्वारा होते हैं और भक्त लोग भगवान का भजन करके जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। तो जितने भी मुनि लोग हैं, मननशील व्यक्ति, बिना मनन किए यदि हम चाहें कि हमें कोई सिद्धांत हृदयंगम हो जाए, हमारे हृदय के अंदर स्थान कर ले, तो ये ऐसा नहीं होने वाला। कानों के माध्यम से जब भगवान की बातें, भगवान की वाणी, भगवान की कथा हमारे हृदय को स्पर्श करती है और हृदय उद्वेलित हो जाता है, उस बात को और अधिक समझने के लिए जिज्ञासु हो जाता है और बार बार उसके ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, तब वो हमारे को बोलते हैं हम हृदयंगम होना, आत्मसात करना उस बात को। तो जिन्होंने इस बात को अपने हृदय के अंदर महसूस कर लिया है, वही लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है, जीते जी इतो गतः। तो ये तो इसका अनुवाद हुआ इस श्लोक का। तो अब यहां पर भगवान उस बात को पुनः कह रहे हैं जो कह आए हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि इस ज्ञान का जो उन्होंने पहले वर्णन किया वो केवल संकेत मात्र था, निर्देश किया था कि प्रकृति के तीन गुण जो हैं वो संसार के अंदर सभी मनुष्यों को मोहित करने वाले हैं, बांधने वाले हैं। ये तीनों गुण ही वास्तव में कार्य करते हैं, जबकि मनुष्य अपने को कर्ता मान के और अहंकारी हो जाता है, विमूढ़ हो जाता है मोह के कारण। तो ये बातें सब कह आए हैं, लेकिन विस्तार से कहने का कहीं समय नहीं मिला, क्योंकि वहां का एक अपना सब्जेक्ट था जो चल रहा था।
बीच में गुणों की चर्चा आ गई थी। अब यहां पर अब समय आया है, अब उसको समझा रहे हैं भगवान, इसलिए वो दोबारा कह रहे हैं। और दूसरी बात, किसी भी बात को, गंभीर बात को, कठिन बात को समझने के लिए बार बार कहना पड़ता है। एक बार में तो समझ में आने वाली बात नहीं है। जो हमारा परमार्थ का पथ है, जो हमारा तत्व ज्ञान है, उसको एक बार में हम सोचे कि हमें समझ में आ जाएगा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संबंध क्या है, प्रकृति पुरुष विवेक क्या है, समझ में नहीं आने वाला है। जब तक हम बार बार उसे श्रवण नहीं करेंगे, उसके ऊपर चिंतन आत्मन मनन नहीं करेंगे, वो समझ में नहीं आने वाला। इसलिए कह रहे हैं भगवान, आई विल टेल यू अगेन। इसके अतिरिक्त ये कारण भी हो सकता है कि भगवान अर्जुन के प्रति विशेष रूप से आत्मीय हैं। ये उनकी आत्मीयता को दिखा रहा है, अपनेपन को दिखा रहा है अर्जुन के प्रति। क्योंकि ज्ञान की चर्चा 13वें अध्याय में भी हुई, इससे पहले भी हुई है, लेकिन अर्जुन इतना प्रिय है कृष्ण को कि उस बात को ही दोबारा कहा जा रहा है। अब ये बात हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने में। यदि भगवान का वही अपनापन, वही आत्मीयता अगर हम अपने लिए अनुभव कर पाएं भगवान की वाणी के माध्यम से, भगवान हम सबके सुहृद हैं। भगवान ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जो मुझे सभी प्राणियों का सुहृद मानता है, उसी को शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान हमारे सुहृद हैं, हमारे कल्याण की इच्छा करते हैं, हमारे से अपनापन भी है। तो यदि हम भगवान के साथ किसी प्रकार अपना आत्मीयता का संबंध मान लें और उसको अनुभव करने लगें कि हां, शायद ये सब कुछ भगवान मुझसे ही तो कह रहे हैं, अर्जुन तो केवल माध्यम है, तो वास्तविकता भी यही है, अर्जुन केवल माध्यम है। इतना प्रेम है हमको, हमसे भगवान को, इतनी आत्मीयता है कि भगवत गीता के माध्यम से जो पुराणों, जो वेदों का, उपनिषदों का परम परम गुह्य शास्त्र ज्ञान है, वो हमको बहुत सरल से शब्दों में, केवल 700 श्लोक हैं गीता में, उनके माध्यम से हमारे को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये भगवान की परम आत्मीयता ही है। और यदि हम ऐसा मान लें तो भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक, उस श्लोक का प्रत्येक चरण, 4 चरण होते हैं, और उस चरण का प्रत्येक पद हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है। तो वास्तव में ये सारे के सारे श्लोक, सारे के सारे उपदेश हमारे लिए ही हैं, सब सिद्धांत। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। वो तो सब जानते हैं, वास्तव में भगवान के पार्षद हैं वो। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, अनेक प्रकार के ज्ञान हैं। लौकिक ज्ञान अर्थात इस संसार के अंदर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, भौतिक ज्ञान होता है, रासायनिक ज्ञान होता है, समाज ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, सब्जेक्ट भरे पड़े हैं, पॉलिटिकल साइंस, दिस साइंस, वो साइंस, अनेक प्रकार के हैं। उसके बाद फिर नीतियां हैं, नैतिकता है, मोरालिटी है, ये सारी चीजें, जितने भी ज्ञान है ये। और इसके अतिरिक्त स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में कर्मकांड बताया गया है, परलौकिक ज्ञान, श्रुतियों पुराणों में अनेक अनेक प्रकार के उपदेश दिए गए हैं, वे सब श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, वही भगवान यहां पर बताएंगे। और हम उसको बिना जाने ही इस संसार में फंसे हुए हैं। यदि हम इस ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, चाहे छोटे से अंश में ही हो, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम इस ज्ञान को पूरा समझ लेंगे जो भगवान कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई थोड़ा सा इंप्रेशन तो हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे पड़ेगा ना, जब बार बार सुनेंगे हम उसको। तो
इसके बिना ही वास्तव में हम लोग फंसे हुए हैं। और जब ऐसा कुछ हमें होगा, कोई इंप्रेशन पड़ेगा हम पर, तो यही ज्ञान हमारा इस संसार से पार करने में हमको सहायक होने वाला है। तो यहां पर जो दो शब्द कहे गए हैं, परम भूयः और फिर ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, उत्तम और परम, इनका लगभग एक सही अर्थ होता है। परम का अर्थ भी सर्वश्रेष्ठ होता है और उत्तम का अर्थ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। लगभग एक ही अर्थ है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि भगवान ने यहां पर अलग अलग प्रयोग किया है तो उसका मतलब भी अलग अलग होना चाहिए। एक ही श्लोक में दो पर्यायवाची शब्द तो भगवान नहीं देंगे। तो यहां पर उत्तम का अर्थ है कि हमको ये ज्ञान संसार की आसक्ति से छुड़ाने वाला है। आत्म और अनात्म विवेक के द्वारा शरीर और आत्मा पृथक पृथक वस्तु हैं, जो भगवान 13वें अध्याय में कह के आए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, एक जड़ है एक चेतन है, दोनों विजातीय हैं, लेकिन तो भी दोनों साथ साथ हैं। आसक्ति के कारण हम लोग उसमें फंसे रहते हैं। शरीर में फंसने का नाम ही आसक्ति है। तो एक जो है ज्ञान, वो तो उत्तम ज्ञान है, हमारी इस संसार आसक्ति को छुड़ा देगा, इसलिए उसको कहा उत्तम। और जो परम शब्द है, इससे यह विदित होता है कि केवल संसार आसक्ति ही नहीं छूटेगी, बल्कि इस ज्ञान से हमको भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति भी होगी। आनंद का अनुभव तो तभी होगा जब ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होगी। तो बंधन से छूटने के दो पहलू हैं, एक तो संसार की आसक्ति से छूटना और भगवान से प्रेम हो जाना, भगवत प्रेम की प्राप्ति। केवल संसार की आसक्ति छूटने से भगवत प्रेम होगा, ये अवश्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। ये ज्ञानी लोगों का संसार बंधन तो क्षीण हो जाता है, लेकिन प्रेम नहीं होता उनको भगवान से, प्रेम की प्राप्ति नहीं होती उनको। तो उनका ज्ञान एक तरफा है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, लेकिन परम उत्तम ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान ने यहां पर पहले कहा कि मुनेह सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः, कि मुनियों ने परम गति को प्राप्त किया है, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति की है। तो वैकुंठ की प्राप्ति होना और संसार बंधन छूटना ये अलग अलग है। संसार बंधन छूटने से ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी लोग जो हैं, निर्विशेष ब्रह्म के उपासक, वो वैकुंठ में नहीं जाते हैं, वो तो सिद्ध लोक में चले जाते हैं। तो सिद्ध लोग जो है माया से तो परे है, गुणातीत है, लेकिन वहां पर भगवान की सेवा नहीं है, माया से अतीत है, लेकिन सेवा नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने यहां कहा परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, दो विशेषण यहां पर प्रयोग किए गए। अब आगे कह रहे यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, जिसको अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार में रहते हुए ही इतः मृत्यु रूपी संसार को पार कर गए, मुक्त हो गए इससे, और उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की। तो यहां पर प्राप्ति परमात्मा की बताई गई है, वैकुंठ की प्राप्ति है। प्रवक्ष्यामि मतलब मैं उसको कहूंगा भली भांति। अब यहां पर जो परम सिद्धि कहा है, परम सिद्धि का मतलब देखिए, सिद्धि से पहले भी एक और विशेषण लाया भगवान ने, कि कहीं हम सिद्धियों को लौकिक सिद्धि ना समझ लें। सिद्धियां भी अनेक प्रकार की होती हैं। संसार में हमको जब सफलता मिलती है तो उसको भी हम बोलते हैं सिद्धि मिल गई। कोई हमने काम शुरू किया और वो काम पूरा हो गया तो हम बोलते हैं ना कि हमको सिद्धि मिल गई, सांसारिक सिद्धि मिल गई। तो सांसारिक कार्यों की सिद्धि भी होती है। उसके बाद फिर जो अष्टांग योगी हैं, उन लोगों को 8 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, अणिमा, गरिमा, लघिमा,
8 प्रकार की सिद्धियां हैं, वो भी मिलती हैं। तो लेकिन वो सिद्धियां भी हमें संसार में ही फंसाने वाली हैं। वो किसी भी प्रकार से हमको ऊपर उठाकर परमात्म तत्व के पास नहीं ले जाती। जितने भी सिद्ध हुए हैं, महापुरुष लोग हुए हैं, केवल अष्टांग योग का साधन करके उनकी हमेशा पतन की संभावना बनी रहती है। जैसे सौभरी ऋषि का नाम हम लोगों ने सुना ही है। कितने ही वर्ष उन्होंने यमुना के जल में रहकर तपस्या की, लेकिन फिर भी उनका पतन होते हुए देखा जाता है। यद्यपि बाद में फिर उन्होंने दोबारा से और साधना करके और सिद्धि प्राप्त की, परम गति प्राप्त की। तो यहां पर जो भगवान कह रहे हैं परम सिद्धि, परम सिद्धि का मतलब ही है यही परमात्मा की प्राप्ति। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके एक साधारण मनुष्य बिना किसी तपस्या के, बिना किसी बहुत अधिक प्रयास के, साधारण मनुष्य, हम जैसा साधारण मनुष्य, एक कलयुगी जीव जिसकी मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, 100 बार समझाओ तो भी समझ में नहीं आता है, और आसानी से हम कह देते हैं हमें समझ में नहीं आया, हम क्या करें, हमारी बुद्धि ऐसी है। तो ऐसा मंद बुद्धि जीव भी इस संसार को पार कर जाता है और भगवत प्राप्ति करता है, परम पद की प्राप्ति करता है। हमारे लिए कह रहे हैं सब भगवान, प्रवक्ष्यामि। इसलिए हम लोग भी क्या इसको अच्छी तरह सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? भगवान तो कह रहे हैं मैं प्रवक्ष्यामि, मतलब मैं तो प्रवक्ष्याम करूंगा, प्रवक्ष्यामि करूंगा, मतलब अच्छे प्रकार समझाऊंगा। लेकिन समझने वाले भी तो अच्छे प्रकार समझने वाले होने चाहिए ना। तो फिर दोबारा से आपसे एक बार यही निवेदन है कि ये मानकर चलिए, बिल्कुल ये मानकर चलिए कि ये बात यदि हमारे को हम अपने जीवन में अप्लाई कर लिए किन्हीं छोटे से अंशों में भी, तो हमें सारी चीजें बहुत साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, ये मेरा अपना अनुभव है। मुझे थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ के ही जब इतना अच्छा लगने लगा, थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ मी। समझ में आने लगा कि सृष्टि में हम कहां हैं, वेयर इज अवर प्लेसमेंट, व्हाट वी आर मेड अप ऑफ, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव। सृष्टि को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था भगवान का? हमको माया के बंधन में क्यों फेंका? ये भगवान की कृपा है अगर इसको समझ लेंगे तो। अभी तो हम कहते हैं कि माया जो है हमको परेशान कर रही है, हमको दुख दे रही है, लेकिन माया दुख नहीं दे रही है। वास्तव में माया बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कृपा है उसकी। इसी के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति हो सकती है। और भगवान ने ये माया को जो बनाया, संसार को जो बनाया, वो क्या मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि हमको दंड देने के लिए कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परम दयालु, परम करुण कृष्ण क्या हमको केवल दंड देने के लिए माया की रचना करेंगे, या माया से कहेंगे तुम जगत की रचना करो? नहीं, ऐसा नहीं है। इस जगत के माध्यम से, कर्म के माध्यम से ही हम लोगों को अपने पास बुलाने के लिए भगवान यत्नशील हैं, परम सुहृद हैं। तो यहां पर इस ज्ञान को कह के भगवान ने इस ज्ञान की महिमा बताई, मुनियों का उदाहरण देके। यदि महिमा नहीं बताई जाएगी तो हमें विश्वास नहीं होगा कि परम उत्तम है भी कि नहीं है। ये कैसे है भाई? ऐसी बात क्या कह दी भगवान ने यहां पर? 13वें अध्याय तक किसी भी ज्ञान को भगवान ने परम उत्तम नहीं कहा, तो 14वें अध्याय में ही क्यों? इस प्रकार का जो संशय है, क्योंकि सिद्धांत की बात है, जब तक किसी वस्तु की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं होगी, हमारी उसको ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं होगी। जब हम समझ लेते हैं कि हां, रसमलाई जलेबी से श्रेष्ठ है, तभी हमारी रसमलाई खाने की इच्छा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो श्रेष्ठता समझनी पड़ेगी हमको।
तो यही कह रहे हैं भगवान मुनियों का उदाहरण देके अपनी बात की पुष्टि करते हुए। अब यदि भगवान इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण ना देते, मुनियों की बात नहीं करते, तो भी हम लोगों को भगवान की वाणी पर संदेह करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि भगवत वाणी है। क्या हम भगवत वाणी के ऊपर संदेह करने के योग्य हैं? नहीं है। लेकिन तो भी भगवान अपनी ओर से इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि सभी मुनियों ने इसको जानकर परम सिद्धि की प्राप्ति की है। तो बड़ी प्रेरणात्मक बात भगवान ने यहां पर हमारे लिए कह दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। क्यों ना हम भी इस बात को जानकर इस ज्ञान को समझने के लिए प्रेरित हों, इच्छा करें। अपने हृदय से एक बार प्रश्न पूछना पड़ेगा हमें कि क्या हमारे अंदर ऐसी कौतूहल, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि इस आने वाले चैप्टर्स में क्या सुनने वाले हैं हम लोग। यही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और मैंने जैसे बताया आपको कि यही पहला श्लोक ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हुआ, जिसने मुझे भगवत गीता के अध्ययन में प्रेरित किया। यद्यपि गुरुदेव के मुख से, प्रभु जी के मुख से भगवत गीता में श्रवण कर ही रहा था, लेकिन जो उसमें रुचि उत्पन्न हुई वो इस बात को, इस श्लोक को पढ़ के हुआ कि अरे ये क्या बात है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, सबसे पहले इसे पढ़ लिया जाए। और श्लोक भी थोड़े थे 27 श्लोक थे, तो पढ़ने में आसानी भी थी। लेकिन भगवत प्रेरणा ही थी, गुरु जी की कृपा थी। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद फिर स्पष्ट होने लगा, क्योंकि इतना स्पष्ट और कहीं भगवान ने नहीं कहा है, आग्रह नहीं किया है इस प्रकार का कि मैं तुझको परम ज्ञान बता रहा हूं। यह आग्रह नहीं है भगवान का कहीं पर भी। और तो जैसे हम लोग इसी अध्याय से आरंभ करेंगे और आगे इसी प्रकार की श्रृंखला बनती चली जाएगी अध्ययन करने की। अभी तक भी यदि हमने भगवत गीता को अच्छे प्रकार से श्रवण नहीं किया है, जिन्होंने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया है या कैसे भी, तो वो इस अध्याय को तो कम से कम अच्छे प्रकार सुन ही लें। इसके बाद फिर जो भी अध्याय वो पढ़ेंगे या सुनेंगे, समझ में आने लगेगा उनको आराम से। इट विल बी वेरी इजी टू कॉम्प्रहेंड, क्योंकि गीता की जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द हैं, उनका गूढ़ अर्थ है, हर एक का इंप्लीकेशन है उस वर्ड के। तो किसी भी शब्द को जब हम उसके अर्थ के साथ ग्रहण करते हैं, तभी वो बात हृदयंगम होती है, अन्यथा नहीं होती है। हाउ इट अप्लाइज दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो यहां पर हमारे पास एक अवसर है इस चीज को समझने के लिए। और आपसे दोबारा से निवेदन है कि हमको ये जो सुयोग प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है गुरु जी की कृपा से, कि हम लोग 14वें अध्याय में पहुंचे हैं, 13वें अध्याय तक का अपना यात्रा पूरी करके, तो हम इस बात को और अच्छे प्रकार से श्रवण करने के लिए प्रयासरत होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।